हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चों, आज बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके। जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो टॉपिक में से एक है आपका इंपॉर्टेंट कंट्री, उसकी राजधानी यानी कैपिटल और करेंसीज। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस टॉपिक से यही बनता है कि इस बीच कौन सी कंट्रीज लाइमलाइट में रही, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ है या कोई घटना घटी है, तो ये ध्यान में देना होगा। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, भले वो एक तरीके से ज़्यादा अननोन टाइप कंट्री हो, जैसे आपकी कुछ कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, तो ये सब तो आपको पता ही इसकी राजधानी है। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो उतना ज़्यादा लाइमलाइट या ना आपका सुना हो, लेकिन वो उस साल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपके एग्जाम में अगर वो लाइमलाइट में रही हो। ठीक है, तो उन्हीं सारे देशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं किस किस देश की, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एक एक कॉन्टिनेंट में हम एंट्री करेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से देश हैं जिनकी दो दो राजधानियां हैं, मोर देन वन कैपिटल। खुद कोई कंट्रीज होती है ना, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, फिर एक आपकी दूसरी तरीके से अब देखा जाए तो जुडिशरी कैपिटल होगी। ठीक है, जगह के स्थान पे बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज है जैसे कि आप देख सकते हो, सुक्रे, लापाज। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, दीज आर द कंट्री, दीज आर द कैपिटल्स, और ये उसके बारे में कुछ अदर्स डिटेल्स होंगी। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो बोलिविया, ठीक है, बोलिविया की दो दो राजधानी है, एक है सुक्रे और एक है लापाज। अक्सर आप यही सुने होंगे बोलिविया की राजधानी या कंट्री की कैपिटल बोलिविया की क्या है, लापाज है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल इन्होंने बनाया है, एक एक्सिक्यूटिव कैपिटल बनाया है। ठीक है, तो ऐसे मेनली आपका देखा जाए तो ऑप्शन वगैरह में लापाज ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अलग तरीके से अगर बात हो जाए, फिर उसके बाद इस वाटिनी, द नेम ऑफ द कंट्री इज इस्टवाटनी, और यहाँ पे इसकी भी दो राजधानी है। अफ्रीका में आपको ये देखने को मिलेगा, क्या है, मेबाबने और लुबाम्बा। ठीक है, कुछ लेकिन अटपटे नाम वाले कंट्रीज कम ही पूछे जाते हैं, अक्सर आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, अटपटे नाम वाली कंट्रीज तभी आपसे पूछे जा सकते हैं जब कोई घटना या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ हो, या देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज पे कोई इवेंट्स वगैरह हुआ, किसी भी तरीके का अगर वो चर्चा में है, वो आपकी कंट्री, उसकी कैपिटल, करेंसी वगैरह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के देखिए अक्सर बात होती है, आपसे पूछ लिया जाता है कैपिटल का नाम बताइए। ये तो भाई साहब पूरा सब दो दो कैपिटल रख रहे हैं, इन्होंने तीन तीन कैपिटल ले रखा है। एक प्रिटोरिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल इनकी है। ठीक है, फिर एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है जहां पे इनका पार्लियामेंट वगैरह। ठीक है, एक है जुडिशरी कैपिटल। तो तीन यहाँ पे इनकी राजधानी है साउथ अफ्रीका वालों की, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फॉन्टेन। ठीक है, नाम भी यहाँ पे टाइप है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप याद कर लेंगे। प्रिटोरिया, केप टाउन तो आपको अक्सर याद ही रहता है। ठीक है, ये भी आपका किस कॉन्टिनेंट में है, साउथ अफ्रीका का। आप देखोगे ना एकदम नीचे है साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका पड़ता है। फिर उसके बाद मलेशिया, मलेशिया का कोलालमपुर हम अक्सर हमें याद ही रहता है। यहाँ पे प्यूट्रेजया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इनकी, और फिर आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, कोलालमपुर। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी एक से अधिक कैपिटल है, तो भी हमें एक तरीके से पता होना चाहिए कब किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाए। अब एक एक कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं उनको हम उनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल और करेंसीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अफ्रीका से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देखा जाए तो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, तो अफ्रीका एशिया के बाद सबसे बड़ा देश है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंड द एरिया इज 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, एंड पॉपुलेशन भी इसकी लगभग 1.37 बिलियन है। देखा जाए तो दुनिया के सभी गरीब देश बेचारा, यहाँ पे नामीबिया है, अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा नामीबिया, आज के समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है। इसकी कैपिटल क्या है, क्यों चर्चा में, अभी आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा ग्रस्त पाया गया है। सूखा ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हुई, खाने के यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, और इवन जानवर को वहाँ पे मारा जा रहा है लोगों को खाना देने के लिए। 700-800 जानवर मारे गए हैं, हाथी वगैरह जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है सबको काट के खिलाया जा रहा है जनता को। ठीक है, तो अब ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका देखोगे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मानवाधिकार आयोग है वो भी कह रहा है, उसके साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षक इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने भी इस पे आवाज़ उठाई है कि गलत है। ठीक है, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। एक प्रश्न यहीं पे अलग से आपका आ जाता है, किस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, तो एक एक कंट्री कौन कौन सी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और उसकी कैपिटल सिटी क्या है और करेंसी क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक देखते हैं। अल्जीरिया, द कैपिटल इज अल्जीरियस।
ठीक है। अल्जीरियन दिनार यहाँ पे चलता है। उसके बाद अंगोला, द कैपिटल इज लुआंडा, ध्यान में रखिएगा। ये सब कंट्रीज पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं कई बार एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। फिर उसके बाद बेनिन, प्रोटोनोवो, अगर कुछ यहाँ पे चर्चा रहा साल भर में तो उसलिए इंपॉर्टेंट, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा, लगभग देखो आपको 150-200 देश प्लस हैं, तो आप सबको याद भी नहीं कर सकते, रट भी नहीं सकते, इसलिए मैं वही कंट्रीज को भी आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनाना। बोत्सवाना का ध्यान रख सकते हैं, गैब्रोन, द नेम ऑफ द कैपिटल इज गैब्रोन, और यहाँ पे बोत्सवाना पुला यहाँ की करेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद बुर्किनो फासो की कैपिटल है ओवा गोंडगू, देख रहे हैं नाम वगैरह कितना तगड़ा है। बुरुंडी, बुरुंडी वगैरह भी छोटी आपकी कंट्रीज हैं, इनके बारे में भी पूछा गया कैपिटल वगैरह। गिटेगा इज द कैपिटल। केबो बर्डे प्रेरिया है। कैमरून पूछा जाता, छोटी कंट्री है, काफ़ी जानी मानी, देखो क्रिकेट की भी एक आपकी यहाँ पे टीम हुआ करती थी, ठीक है। कैमरून कभी कभी पूछ लेते हैं किस कॉन्टिनेंट में, ये भी ध्यान में रखना। कुछ कंट्रीज का मान लीजिए आपने कैपिटल और करेंसी रट लिया है, लेकिन वो पूछ लेंगे किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये भी ध्यान रखना कैमरून कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। एटलस में भी आप देखोगे, यहाँ पे तो मैंने रख दिया सारी कंट्रीज हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ा करो ना तो पूरा एटलस देखा करो, हर एक कंट्री, माली, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, ठीक है, ये सब आपकी कंट्रीज हैं। फिर आप देखो अंगोला, अभी इसकी बात हुई थी, ये यहाँ पे है, नामीबिया यहाँ पे है, बोत्सवाना यहाँ पे, प्रिटोरिया यहाँ पे है आपका। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, इसके बारे में देखिए ना, साउथ अफ्रीका ये आपका रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, द कैपिटल इज बंगुई, ठीक है। फिर उसके बाद चैड, चैड की क्या है, निज़मेना। फिर कोरोमोस, कोरोमोस भी काफ़ी देखिए घूमने फिरने के लिए खूब आपको दिखता होगा कि इस कंट्री को आपको दिया जाता है ऑफर घूमने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस के लिए भी काफ़ी बड़ी, मतलब काफ़ी बड़ी नहीं उस फॉर्म में, लेकिन देखा जाए तो बड़े स्तर पे लोग यहाँ पे जाते हैं। मोरोनी इज द कैपिटल ऑफ कोमोरस। कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द अफ्रीकन, तो ये है क्या है, किंशासा, ध्यान, कॉन्गो की वैसे किंग कॉन्गो ही ध्यान रखिए, कॉन्गो कैपिटल क्या है, किंशासा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता आपका दिजबुती, अक्सर चर्चा में रहता है किसी न किसी कारणों से, ठीक है। इजिप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो, ठीक है। इक्वेटोरियल गुइना की है मैलाबो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है, इरिटेरा, इरिटेरा अस्मारा है इसकी कैपिटल। फिर यहाँ पे इथोपिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जब आपकी आपके अगर चर्चा में वो शहर रहा, वो आपका कंट्री रहा तो बताऊंगा, ठीक है। मेनली इंपॉर्टेंट ही आपको ध्यान रखना है, इतने सारे हैं, ज़रूरी ही याद करना होगा आपको। इथोपिया की आदिस अबाबा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप गैबन सिटी, आपके बाद आप सुने होंगे गैबन, ठीक है। तो गैबन की क्या है, लिब्रेवेली है। गैम्बिया की बंजुल है। घाना की अक्रा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गुइना, गुइना की कोनैक्री है। फिर उसके बाद केन्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। केन्या है आपका नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। लाइबेरिया का भी आपसे पूछा गया है, मोनोरोबिया, ठीक है। तो छोटे कंट्रीज वही इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहे, बड़ी कंट्रीज अक्सर देखा जाए तो 60-70% ना वही आते हैं जो हम पढ़े हुए होते हैं और जो बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक इसका सत्य है। लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली है, ठीक है। लीबियन दिनार यहाँ पे चलता है, ठीक है। मेडागास्कर के बारे में आपने सुना होगा, एंटारनीरिवो, ठीक है। मलावी, मलावी की लिनोंगवे। माली के बारे में आपने सुना ही है, बैमकाओ इज द कैपिटल। फिर उसके बाद मॉरिशस, पोर्ट लुइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, छोटी कंट्री, और यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाता है। मोरक्को, रबात, मोज़ैम्बिक, मुपुटो, ठीक है। नामीबिया, देखिए पहले आपकी क्रिकेट कंट्री हुआ करती थी, बाहर हो गई है, बिडहॉक, ठीक है। द नेम ऑफ द कैपिटल इज बिडहॉक। नामीबियन डॉलर यहाँ पे चल रहा है। नाइजीरिया के बारे में अक्सर आप सुनते, काफ़ी पिछड़ा लीस्ट डेवलप में से माना जाता है। अक्सर यहाँ पर भी जिस तरीके से नामीबिया में दिक्कत आती रहती है, इससे यहाँ पर भी दिक्कत आती रहता है। द कैपिटल इज अबुजा, ठीक है। नायरा इज द करेंसी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, रवांडा की किगाली है। फिर उसके बाद सेनेगल में भी काफ़ी नाम आप सुने होंगे, कई सारे यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। सेचल्स, विक्टोरिया, सियरा लियोन, फ्री टाउन, द कैपिटल इज फ्री टाउन, अक्सर बातें होती रहती हैं इसके बाद। सियरा लियोन कई चीज़ों में कई सारे इवेंट्स वगैरह इंटरनेशनल आपके स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी बढ़ चढ़ के रहते हैं। काफ़ी छोटे कंट्री, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा। सोमालिया, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश। मोगादिशु इज द नेम ऑफ द कैपिटल। शिलिंग, शिलोंग से आप जोड़ सकते हैं, शिलिंग यहाँ पे करेंसी है। साउथ अफ्रीका की हमने देखी लिया था, 3 इनकी राजधानियाँ थी, तो वही साउथ अफ्रीका है आपका, और यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड चलती है आपकी करेंसी। साउथ सूडान, काफ़ी
आपकी देखा जाए तो लेटेस्ट कंट्रीज में से एक है ये, ठीक है। तो यहाँ की ये काफ़ी बार इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी कुछ साल पहले इसको ऐड हुआ था, नई कंट्री का दर्जा मिला था, तो इसलिए चर्चा में था, तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। सूडान, ठीक है, एक सूडान है, एक साउथ सूडान, दोनों ध्यान रखिएगा। तो सूडान का है खार्तूम और साउथ सूडान का है जुबा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, जब मैप आपको दिखाया था एकदम आपके इस साइड में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो ये आपका सूडान है, ठीक है, और यहीं आगे आपका साउथ सूडान, ये साउथ सूडान, ये सूडान, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, युगांडा की कंपाला है, जाम्बिया की लुसाका है, और जिम्बाब्वे के बारे में तो आप जानते होंगे, कंट्री भी आपको पता है। द नेम ऑफ द कैपिटल इज हरारे, और यहाँ पे क्या करेंसी चलती है, जिम्बाब्वियन डॉलर। तो हमने अफ्रीका को कवर कर लिया, अब हम एंट्री करते हैं एशिया में। अपना इंडिया भी किस देश में है, किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय है नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पे जनसंख्या है और सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स रफली 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया भर की जितनी पॉपुलेशन है, मोर देन 8 बिलियन लोग रहते हैं, उसमें से 60% सिर्फ और सिर्फ एशिया में ही रहते हैं। और एशिया हैज बीन द साइट फॉर मैनी सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन वगैरह देखिए आपका यहीं पे ही पाया गया है, ठीक है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 49 कंट्रीज विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग फीचर्स हैं जो कि आपका किस एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। 49 कंट्रीज हैं, सब देख रहे हैं, सब कंट्रीज है ना, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, ठीक है। फिर रसिया अपना है इतना बड़ा देख ही रहे हैं, मंगोलिया हो गया, इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है। ये सब कंट्रीज हैं, जापान वगैरह सब यही अपने एशिया में ही है, ठीक है। देखिए कंट्रीज को देखते हैं। अफगानिस्तान, द नेम ऑफ द कैपिटल इज काबुल, अफगानी यहाँ पे पैसा चलता है, अफगानी। अर्मेनिया की एरेवन, अजरबैजान, अजरबैजान का बाकू है, यहाँ पर भी बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। बहरीन की मनामा, बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश ही है, यहाँ की कैपिटल का नाम है ढाका। भूटान की थिम्पू, ब्रुनोई की बंदर सेरी बगावन इज द कैपिटल। कंबोडिया भी काफी चर्चा में रहा लास्ट ईयर, ध्यान में रखिएगा, अंगर कोट, ठीक है, जहाँ पे 8th वंडर का दर्जा दिया गया है, तो यहीं पे वो पूरा अंगरकोट का मंदिर वगैरह है ना, तो इसलिए चर्चा में है, कहाँ पे, कंबोडिया में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पेनम्पोन इसका कैपिटल है, कंबोडियन रियल इज द करेंसी। चाइना की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पे युआन चल रहा है, ठीक है, रनमिंबी। साइप्रस, निकोसिया इज द कैपिटल, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। जॉर्जिया की टिबिलिसी, इंडिया की कैपिटल तो आपसे सपने में भी पूछेंगे या फिर नींद में उठा के आपसे तुरंत पूछेंगे, तुरंत आप बता दोगे, तो कैपिटल इज न्यू दिल्ली। इंडोनेशिया की जकार्ता, ईरान की तेहरान, ईरान की बगदाद। एशिया के ऑलमोस्ट कंट्रीज के बारे में आप जानते भी होंगे, उनकी राजधानियों के बारे में सुनते रहोगे, तो ज़्यादा कठिन नहीं होता, ज़्यादा टफ नहीं होता, आराम से अगर एक बार दोबारा आप रिवाइज कर लोगे ना, तो जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। इसराइल की जेरूसलम अक्सर देखिए खूब चर्चा में रहा, युद्ध वगैरह में अक्सर यहाँ बमबारी वगैरह, मिसाइल वगैरह चलता रहता है, जेरूसलम की बात होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है, ठीक है। जापान की टोक्यो, जॉर्डन की अम्मान, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, उसी से ही है, ठीक है, उसी के नाम के आगे सिटी लगा दोगे। किर्गिस्तान की क्या है, बिश्क, ठीक है। फिर उसके बाद लाओस की क्या है, वियंटियन, लेबनान की बेरूत, मलेशिया की कुआलालंपुर, मालदीव की माले, अभी देखिए आपके पास में ही ना, बगल में ही है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, लास्ट ईयर काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल बिल्कुल मत भूलिएगा। मालदीवेन रिफ्यूया, यहाँ पे देखिए करेंसी थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा, पड़ोस में ही है, लेकिन इस करेंसी का नाम अटपटा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। म्यांमार, जिसको रंगून मेरे पिया गए, रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तो उसी का नया नाम म्यांमार है, ठीक है। इसी को फॉर्मली बर्मा कहा जाता था, ठीक है, बर्मा भी इसको कहते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं पुराने जीके में क्वेश्चन, और यहाँ पे बन जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा का नया नाम क्या है। द कैपिटल इज नायपैडू, पहले रंगून हुआ करता था, क्यात, कैपिटल इज क्यात, पूछा गया मैच द फॉलोइंग करके, कई बार क्वेश्चंस वगैरह आए हैं इसमें। नेपाल बगल में है आपके, काठमांडू, नेपालीज रुपीज, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया अक्सर आप सुनते रहते होंगे ना, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग इज द कैपिटल, नॉर्थ कोरियन वॉन इज द करेंसी। पाकिस्तान पड़ोसी आपके, इस्लामाबाद, पाकिस्तान रुपया चलता है। ओमान में मस्कट, ठीक है, ये आपका देखिए वो भी पूछा जाता था, हड़प्पा कल्चर वगैरह सब जुड़े हुए थे। पैलेस्टीन भी देखिए कितना भी चर्चा में रहा ना, तो इसका जरूर याद रखिएगा, जेरूसलम इज पैलेस्टीन, पाउंड इज द करेंसी।
फिर उसके बाद फिलीपींस की मनीला है, कतर की दोहा है, रसिया की मॉस्को है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया की रियाद है। ये पूछ लेते हैं आपके रशियन रूबल, रशियन रूबल इज द करेंसी, भी पूछा गया था सीयूटी वगैरह के एग्जाम में आया था ये। सऊदी अरेबिया की रियाद है, सऊदी रियाल, देखिए सऊदी अरेबिया लोग जाते हैं कमाने की, खूब रियाल कमा के यहाँ भेजेंगे। सिंगापुर की सिंगापुर, अभी हाल ही में मोदी जी गए थे, ठीक है, सिंगापुर डॉलर यहाँ का वो है। फिर उसके बाद साउथ कोरियन वॉन, और यहाँ की कैपिटल सियोल है। अभी आपने देखा ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों को ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। श्रीलंका द मोस्ट इंपॉर्टेंट बगल में है आपके, और यहाँ पे अक्सर आप चकमा खा जाओगे जब आपको दे देंगे कोलंबो या कोई और राजधानी, ठीक है। तो अब इसकी भी राजधानी बदल गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे इज द कैपिटल, ठीक है। सीरिया डेमाकस, ताइवान की ताइपे, और तजाकिस्तान का दुशानबे, ठीक है। ताइपे क्या किस लिए मशहूर है, यहीं पे ही देखिए आपके सुभाष चंद्र बोस। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बाथ, यूएस डॉलर, दिल्ली, देखिए दिल्ली तिमूर लेस की कैपिटल है, ठीक है। टर्की की अंकारा है कैपिटल, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाट। फिर उसके बाद यूएई, द कैपिटल इज अबू धाबी, ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद है, ताशकंद के बारे में भी देखिए कभी कभी चर्चा में रहता है। यहीं पे ही आपके लाल बहादुर शास्त्री गए थे, ताशकंद समझौता, उसी के बाद उनकी मृत्यु होगी, आज तक मिस्ट्री है, ठीक है। तो ये किसकी कैपिटल थी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल थी। उज्बेकिस्तान सोम यहाँ पे चलता है, ठीक है। वियतनाम हनोई, फिर यमन सना इज द कैपिटल। तो हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स को देख लिया, कौन कौन से, एशिया और अफ्रीका का। तो अब एंट्री करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कंसिस्ट ऑफ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका मेनलैंड है ना, यहाँ पे देखिए आपका न्यूजीलैंड भी आपका पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तस्मानिया, देखो यहाँ पे किसको किसको मिला, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया। तस्मानिया का नाम आपने सुना होगा ना, कोई किसी ऐसे प्लेयर का नाम बताइए जो तस्मानिया से जुड़ा हो, तो आपने नाम जरूर सुना होगा, द ग्रेट क्रिकेटर, क्या नाम था उनका, रिकी पॉन्टिंग को आप जानते होंगे, काफी जाने माने प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के रहे, कई सारे वर्ल्ड कप जिताए हैं, तो ये तस्मानिया के ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विद सिडनी बीइंग इट्स लार्जेस्ट सिटी। सिडनी हो गया, मेलबर्न वगैरह हो गए, सब उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। कैनबरा, जो क्रिकेट मैच वगैरह अक्सर देखते होगे ना आप, कैनबरा में है, आज मेलबर्न में है, ब्रिस्बेन में है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिटीज। एडिलेड में देखिए क्रिकेट मैच आप सुनते होगे, पर्थ में आज मैच है, टेस्ट मैच है, ऐसे सुनते होगे। तो ये सब किसकी कंट्रीज हैं, आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सिटीज है इंपॉर्टेंट। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से आपके कौन से आते हैं, कंट्रीज आती हैं, इनको देखते हैं, उनकी कैपिटल। तो ऑस्ट्रेलिया हाई है, कैनबरा इज द कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। फिजी सूबा, ठीक है, और फिजी डॉलर यहाँ पे चलता है। किरबाती, तरावा, मार्शलन आइलैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइक्रोनेशिया, पलिकर, नरारू या रेन डिस्ट्रिक्ट। न्यूजीलैंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ही माना जाता है उसको, ठीक है। न्यूजीलैंड की टीम वगैरह देखिए कितनी तगड़ी है। तो वेलिंगटन इज द कैपिटल, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पे चलता है। पलाऊ, नाइजरूलमंड, ठीक है। पपुआ न्यूगिनी, ठीक है, अभी ये भी काफी चर्चा में रहा हाल ही में, पपुआ न्यूगिनी। तो पोर्ट मॉर्सबी और कीना यहाँ की क्या है, करेंसी है। समोआ, अपिया एंड ताला इज द करेंसी, ठीक है। टोंगा, नुकुरुलोफा, पागा यहाँ की क्या है, करेंसी। वानाताऊ, पोर्ट विला, और वाटू यहाँ की कैपिटल। तो ये सब थोड़ा आपके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब हम यूरोप चलते हैं। यूरोप में काफ़ी जानी मानी कंट्रीज आप सुने होंगे, यूके है आपका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब आपके यूरोप में देखेंगे, सब कंट्रीज आप देखिए ना, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया। तो इन सब के बारे में अब जानते हैं, इनकी कैपिटल वगैरह क्या है, ठीक है। चलो, तो फिर फाइनली यूरोपियन कंट्रीज, अल्बानिया से शुरुआत करते हैं, और तिराना इज द कैपिटल, अल्बानिया लेक इज द करेंसी, ओके। नेक्स्ट इज अंडोरा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अर्मेनिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरेवन यहाँ की कैपिटल है, और अर्मेनियन ड्रैम यहाँ पे चल रहा है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया काफ़ी पूछा जाने वाला कंट्रीज कैपिटल में है वियना, ठीक है। यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, तो यूरो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। बेलारूस, अजरबैजान, बाकू, बेलारूस, मिन्स्क, ये भी पूछा गया है कई बार। बेल्जियम, ब्रुसेल्स पूछा ही जाता है, यूरो इज द करेंसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बुल्गारिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, द नेम इज सोफिया, कैपिटल यहाँ की बुल्गारियन लेब चलता है। और क्रोएशिया की है ज़ग्रेब, यहाँ पे करेंसी क्या है आपकी, क्रोएशियन कुना, ठीक है। साइप्रस भी बहुत बार देखा जाए तो कई सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, अक्सर किसी न किसी बात से चर्चा में रहेगा। कैपिटल इज निकोसिया, ठीक है। साइप्रोएट पाउंड यहाँ पे चल रहा है।
डेनमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोपेनहेगन इज़ द कैपिटल। इस्टोनिया की तैलिन है। फिनलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेलसिंकी इज़ द कैपिटल। फ्रांस की तो हम जानते हैं, पेरिस। अभी देखिए इस बार ये चर्चा में रहेगा ना, तो फ्रांस की पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आपका ओलंपिक वगैरह हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान में रखिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जिब्राल्टर की जिब्राल्टर ये नहीं पूछेंगे आपसे। ग्रीस की एथेंस है। हंगरी की बुडापेस्ट है। तो अभी देखिए ये भी पूछ सकते हैं ना कि आपका एंशियंट जो ओलंपिक हुआ था कहाँ से शुरुआत हुई, तो ग्रीस की। द नेम ऑफ द कैपिटल इज एथेंस, ठीक। इस तरीके से आप हंगरी की बुडापेस्ट, ठीक है, हंगेरियन फोरिंट यहाँ पे कैपिटल आपकी करेंसी चलती है। आइसलैंड की रिंग्सविक, ठीक है, भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं। आयरलैंड की डबलिन, इटली की रोम, कोसोवो की प्रिस्टिना, लातविया की रीगा। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिथुआनिया, द कैपिटल इज विल्नियस। लग्जमबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया की सबसे ज्यादा देखा जाए तो रिचेस्ट, ठीक है, पर कैपिटा इनकम और हर एक मामले में बेहतरीन कंट्रीज में से एक रहने लायक सिटी। तो लग्जमबर्ग सिटी इज द कैपिटल, यूरो इज द करेंसी। माल्टा, वेलेट्टा, देखो माल्टा वेलेट्टा अच्छा मिलता जुलता है। मोल्डोवा, चिस्नियाऊ एंड मोल्डोवन, लियू। मोनाको देखते हैं ना, कई सारे ऑफर मिलते रहते हैं जाने के, घूमने के, तो मोनाको ही वहाँ की कैपिटल है, यूरो वहाँ की करेंसी है, ठीक है। नीदरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टर्डम, यूरो इज द कैपिटल। नॉर्वे की ओस्लो, पोलैंड की वार्साओ, पुर्तगाल लिस्बन। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो अपने यहाँ पे आई, इंडिया में आई एज ए ट्रेडिंग बॉडी, बाद में यहाँ पे टेरिटरी अपनी इस्टेब्लिश कर दी। रोमानिया की बुखारेस्ट, अक्सर बात होती रहती है इसके बारे में। रसिया की मॉस्को है, रूबल इज द करेंसी। फिर सर मैरिनो, फिर सर्बिया, फिर उसके बाद स्लोवाकिया, ब्रास्टिलिस्वा इज द कैपिटल, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। स्पेन की हम देख सकते हैं, मैड्रिड हो गया। फिर यूक्रेन हो गया, कीव, ये काफ़ी देखिए यूक्रेन वॉर, तो यहाँ पे इसकी आपसे कैपिटल और यहाँ पे इसकी करेंसी पूछी जा सकती, पूरी पॉसिबिलिटी। यूके की लंदन और वेटिकन सिटी, होली स्टेट है आपका ये वेटिकन सिटी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है ना आपका ये साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। तो कभी कभी पूछते हैं ना किस हेमिस्फीयर में, तो ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर। तभी इसकी बात हो रही, जो बड़ी 3 कंट्रीज साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको, ये सब आपकी किसमें है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज बहमास, नसाऊ, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। बारबाडोस, ब्रिजटाउन अक्सर पूछते रहते हैं आपसे। कनाडा का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओटावा है। क्यूबा को भूल सकते हैं, क्यूबा वगैरह ना आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कि इसके निकनेम वगैरह भी इसका आता रहता है आपका। फिर उसके बाद कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं ग्वाटेमाला, द कैपिटल इज ग्वाटेमाला सिटी है। हैती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इज द कैपिटल, और यहाँ पे हैतियन गॉड यहाँ पे करेंसी है। जमैका, किंगस्टन, ठीक है, किंगस्टन की देखिए काफ़ी सारा चिप वगैरह हम लोग टेक चीज़ें यूज़ करते हैं। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। निकारागुआ की मांगुआ, ठीक है। पनामा भी, पनामा सिटी, ये सब सेम ही है, ठीक है। मैक्सिको सिटी, पनामा की पनामा सिटी, ठीक है। सेंट लूसिया, कैस्ट्रियस, ठीक है। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट देखते हैं। फिर उसके बाद यूएसए की वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की कैप वो है करेंसी डॉलर, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल, ये देखते ही आप। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका आपका आ जाता है। साउथ अमेरिका में हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील हो गया आपका, पैराग्वे हो गया, ठीक है, ब्यूनस आपका क्या है, अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीन पेसो, ठीक है। बोलिविया की सुक्रे हमने देखा था ना, दो कैपिटल यहाँ पे हैं। ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया, चिली के, ये भी देखना होगा, आगे हम वीडियो लेके आएंगे कौन सी कंट्रीज किस चीज़ में नंबर 1 है प्रोडक्शन में वगैरह में, तो उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ब्राज़ील कई सारी चीज़ों में आपका आगे है, शुगर केन, गन्ना वगैरह में, ठीक है। कंबोडिया में बोगोटो, इक्वाडोर को क्यूटो, ये इंपॉर्टेंट है। ग्याना की जॉर्ज टाउन, ठीक है। फिर उसके बाद पेरू मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमा, उरुग्वे, ठीक है। देखा जाए तो बहुत पहले यहाँ पर भी ओलंपिक वगैरह, फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह काफ़ी जीतते होते रहते हैं। वेनेजुएला भी हाल ही में चर्चा में रहा, ये लास्ट ईयर यहाँ के सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए, ठीक है। हर एक देश में ग्लेशियर वगैरह होते हैं ना, ग्लेशियर ही गायब हो गया, 4 बचा तो भी खत्म हो गया, तो ये लाइमलाइट में रहा है पूरे साल भर में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कैपिटल इज कैराकस और वेनेजुएलियन बोलीवर इज द करेंसी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट कैपिटल, करेंसी और देश के बारे में।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है या कहीं पे भी पैसेज वगैरह के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो उसमें चर्चा हो जाएगी किसी न किसी देश की, वहीं आपके क्वेश्चन पे पूछ लेंगे, चलिए बताइए इस देश की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए अब कहोगे सर बहुत ज़्यादा हो गया, कैसे याद करें? तो जो बताया हूँ वो एटलीस्ट आपको देख लेना है, और कई बार 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो काफ़ी आपको कैपिटल्स, करेंसीज याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इसी तरीके से स्टैटिक जीके का वीडियोस आपके लिए आता रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़ें iQuanta के साथ किसी भी तरीके से। ठीक है, चाहे वो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, चाहे आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब सेशन को ज्वाइन कीजिए, सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।